अब रेवड़ियां तो बांट दी, जन कल्याणकारी नीतियां तो चालू करने का वादा कर दिया, जो वादा किया निभाना पड़ेगा। अब ये बड़ी चुनौती है सामने, सरकार तो बन गई ए.के. वाजपेयी। देखिए, ये तो सबको जानकारी में है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रेवड़ी का विरोध किया है, लेकिन ये संविधान का मैंडेट है कि हम लोग वेलफेयर स्टेट हैं, तो गरीब गुरबों के लिए काम करेंगे। ये उसी का हिस्सा है। अब जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं संदीप जी, लैपटॉप आप बगैर ये जांचे कि किसको ज़रूरत है, किसके पास पैसे नहीं है, सबको थोड़ी बांट दोगे लैपटॉप। जिसके पल्ले पैसे हैं उसको ही बांटो, जिसके पास गरीब है उसको तो चलो बांट सकते। नहीं, इधर उधर की बात करने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा है। 2700 रुपए गेहूं के दाम, न्यूनतम समर्थन मूल्य 3200 धान के। बिल्कुल ठीक है, बढ़ाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? वो वहां दिए जाएंगे तो पूरे देश में भी दिए जाएंगे। संदीप जी, पहले एक बात बड़ा क्लियर कर ले, मोदी जी ने अपनी गारंटी को पूरा करने की गारंटी मानी है। हाँ। ये कह रहे हो तो, पर रेवड़ियों को लेकर ये भी कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा। समझ बड़ी क्लियर है, और ये बड़ा इसीलिए डिफरेंस क्रिएट किया। पर रेवड़ियां बाटी भी है ना। रेवड़ियां नहीं कहेंगे उसको। अच्छा, रेवड़ी नहीं ना ना, यही तो फर्क है। अच्छा, देखो, यही कांग्रेस कह रही थी, वो रेवड़ी आपके घोषणा पत्र में वो सेवा हो जाती है उनकी मेवा। जनता अपने आप जज कर लेगी कि क्या पैसा किसका है। हाँ। जनता का पैसा है। हाँ। वो अपने आप समझेगी कौन सी रेवड़ी है, कौन सी रेवड़ी नहीं है। वही मैं उदाहरण दे रहा था कि लैपटॉप अगर आप एक सिरे से बांटेंगे बगैर ये जांचे कि ये गरीब की जरूरत है कि नहीं है, मतलब सब क्लास को अगर आप लैपटॉप बांटेंगे तो वो रेवड़ी हो जाएगी। अगर आप कंप्यूटर बांटेंगे। अरे भाई, अब घोषणा पत्र पे आ जाइए ना, जो वादा किया था उस पर। हमने कब कहा कि हम सबको लैपटॉप देंगे या मोबाइल देंगे? हमने तो ये बातें करी। लैपटॉप मोबाइल की बात ही नहीं कर रहा हूं संदीप जी। मैं तो किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की, लाडली बहना योजना है, या 3000 रुपए महिला प्रमुख को दिए जाएंगे, या 600 रुपए की पेंशन दी जाएगी। सारे वादे जो बीजेपी ने कमिट किए हैं वो पूरे किए जाएंगे, ये जनता को विश्वास है, इसीलिए उन्होंने उनको वोट दे दिया। यही तो बड़ी चुनौती, यही मैं पूछना चाहता। एक मिनट महेश वर्मा, अब बड़ी चुनौती जो वादे किए थे उनको निभाने की भी आ गई है, सरकार बन गई, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। चारों खाने चित किया आपने कांग्रेस को इन तीनों हिंदी पट्टी के राज्यों में। निश्चित रूप से संदीप भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी बुनियाद यही थी, और हमारी जीत की अगर बुनियाद अगर यही है जो आज आप जिसके ऊपर सवाल कर रहे हैं कि भाई किस प्रकार से आप किसानों की मदद करिएगा, किस प्रकार आप जवानों की मदद करिएगा, किस प्रकार से आप आवास के लिए धन जुटाइएगा, किस प्रकार से आप जो एमएसपी पे खरीद करिएगा, यही आप चुनौती बता रहे हैं ना। ये सारी चीजें जो है, छत्तीसगढ़ में जितना बजट था उससे ज्यादा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई सारे फंड्स। तो सवाल यह है कि जब भ्रष्टाचार आप खत्म करेंगे तो ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है, ये तो चुनौती है ही नहीं। और हमारी जहां भी सरकार बनेगी वहां हम बता रहे हैं कि सबसे पहले यही काम होगा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और भ्रष्टाचार मुक्त योजना और भ्रष्टाचार मुक्त उसका क्रियान्वयन, ये बहुत आवश्यक हो जाएगा। तो मतलब राजस्थान, मैं समझ गया आपकी बात महेश वर्मा। एक मिनट, मतलब यहाँ भ्रष्टाचार था, उत्तर प्रदेश में तो भ्रष्टाचार नहीं है, हरियाणा में नहीं है, गुजरात में नहीं है, तो वहां के किसानों को भी 2700 रुपए गेहूं के और 3200 रुपए धान के दाम मिलेंगे आने वाले दिनों में। राज्य सरकार की जहां गुंजाइश है, अच्छा, वहां गुंजाइश नहीं है। मुझे लगता है कि भाई हाँ, वहां मिलना चाहिए। नहीं, अच्छा, यहाँ गुंजाइश है। मैंने वो आंकड़ा दिया था, वो आप थोड़ा सा देर से जुड़े, मैं जरा आंकड़ा बता दूं। 5 लाख, एक मिनट सुनिए ना, 5,37,000 12 करोड़ का कर्ज है राजस्थान पे। 72% का इजाफा हुआ 4 सालों में, और 3,78,617 करोड़ का कर्ज है मध्य प्रदेश पर। इतना बजट भी नहीं है, 3 लाख करोड़ का तो बजट है, और 3,78,000 करोड़ से ऊपर का कर्ज है। संदीप भाई, ये देश में जब मनमोहन सिंह जी जैसे महान अर्थशास्त्री जब 12 लाख करोड़ का बजट पेश करके और विदा हुई सरकार यहाँ से, तब आपके देश पे जो है 55 लाख करोड़ के आसपास थी जो कर्ज लिया गया था, और उसके बावजूद भी 12 लाख करोड़ के आसपास का बजट पेश किया गया, और आज के डेट में 155 लाख का कर्ज है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी 50 लाख करोड़ का हम जो है कहीं खर्चा कर रहे हैं। 45 लाख। हाँ, वो इसलिए क्योंकि अगर उससे कहीं 12 लाख करोड़ को 55 नहीं,
45 लाख करोड़ या 55 लाख करोड़ जो भी है, उस समय फिगर जो नहीं नहीं, था, मैं बजट की लेकिन फिगर बता रहा हूँ, इससे 55 जो लाख है करोड़ था कर्ज तो, 45 हाँ। मैं सर 50 लाख का एक्सपेंस आज अनुमानित खर्चा जो है भारत सरकार का वो 50 लाख करोड़ के आसपास आना है। और आज के डेट में हम, उस समय ये कहा जा रहा था कि भाई गली मोहल्ले का जो है मुख्यमंत्री जो है वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा और कुछ नहीं होगा, और कोई अर्थव्यवस्था, उस समय 9वें 10वें पायदान पे हम थे, आज हमारी अर्थव्यवस्था 4थे पायदान पे पहुंचने वाली है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।